फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट्स के बारे में और करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैग्नेट्स की। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही अमेजिंग साइंस वीडियोस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मैग्नेट्स के बारे में। लोडस्टोन्स आर नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम्स। तो क्या आप जानते हैं पहले के लोग नेचुरल मैग्नेट्स का यूज करते थे। इन्हें हम लोडस्टोन्स कहते हैं। एंशियंट सेलर्स इन्हें नेविगेशंस के लिए यूज करते थे, डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए यूज करते थे। बट जैसे जैसे आगे साइंस बढ़ा हमारा, हमने डिस्कवर करे मैग्नेट्स मेड फ्रॉम आयरन। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे मटेरियल से मैग्नेट्स बनते हैं और हम उन्हें यूज करते हैं। सो हम अपने आसपास बहुत सारे मैग्नेट्स देखते हैं, जो टॉयज में देखते हैं, पेंसिल बॉक्स में देखते हैं। वो होता है ना, ऊपर का फ्लैप हम खोलते हैं तो यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है। स्कूल लैब्स में हम मैग्नेट्स देखते हैं। ये सारे के सारे मैग्नेट्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, उन्हें हम बनाते हैं नेचुरली। वो हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम उन्हें बनाते हैं। सो कॉमन शेप्स क्या क्या हुए बार मैग्नेट की। मैग्नेट्स की बार मैग्नेट की तरह होता है। बार मैग्नेट ये मैग्नेट होता है जो एक रेक्टेंगल शेप में होता है। यू शेप्ड मैग्नेट्स होते हैं जिसका आधा पार्ट एक तरह का होता है। पोल्स की हम बात करेंगे बाद में, अभी लेटर। आधा एक पोल का होता है। दूसरे होते हैं रिंग शेप्ड मैग्नेट्स जो सर्कुलर लूप में होते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर का पार्ट एक पोल का होता है, एक तरह का पोल होता है। अगर नॉर्थ पोल है तो नीचे वाला साउथ पोल होता है। एक हॉर्स शू मैग्नेट आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका साउथ पोल होता है, ये वाला पार्ट आपका दूसरा पोल होता है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह के मैग्नेट होते हैं। एक डिस्क मैग्नेट भी आता है। ठीक है। सवाल आता है कि क्या सभी चीजें मैग्नेट से चिपकती हैं। तो जवाब है नहीं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। पर कुछ मटेरियल्स वहीं पे ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सिर्फ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से स्टिक होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो ये मैग्नेट्स की कैटेगरी दो चीज में डिवाइड है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब बात करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट की। तो अगर आप किसी भी मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स के बीच में रखते हैं तो आप नोटिस करोगे कि उसके जो एंड्स हैं, एंड्स पे आयरन फिलिंग्स ज्यादा अट्रैक्ट होती है। आयरन फिलिंग्स क्या है, आयरन से बनी हुई है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है, तो ऑब्वियसली वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी। तो ये जो अट्रैक्शन है आप देखेंगे, जो आयरन फिलिंग्स है वो डेंस होती हैं उसके पोल्स पे। ठीक है, ये एंड्स जो होती हैं उसके एंड्स पे। और ये जो एंड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। You cannot have a magnet with only one pole. Even a small piece has both the poles. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी बार मैग्नेट है, उसको मैं ब्रेक करती हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि एक का नॉर्थ हो जाए और एक दूसरा मैग्नेट बनेगा वो साउथ पोल का मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट हमेशा ही हमेशा दो पोल से बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जैसे ही आप इसे ब्रेक करते हो, तो इसका जो ये ब्रेक वाला पार्ट होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली साउथ डेवलप हो जाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है दूसरे मैग्नेट का, इट डेवलप्स अ नॉर्थ पोल। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साउथ आ जाता है, यहाँ पे नॉर्थ आ जाता है। सिमिलरली अगर आप दोबारा से इसे ब्रेक करते हुए हो इस मैग्नेट को, तो वापस से दो मैग्नेट बनेंगे नॉर्थ साउथ पोल के, और यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ और साउथ पोल। वापस से अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो इस दो मैग्नेट्स में, तो वापस से नॉर्थ और साउथ डेवलप हो जाता है। सो कोई भी मैग्नेट सिंगल पीस या सिंगल पोल के साथ नहीं आता। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। सिंगल पोल मैग्नेट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो चलिए अब जानते हैं हाउ मैग्नेट्स आर यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। हमने पहले पढ़ा था ना दैट मैग्नेट्स किस लिए यूज होते थे, नेविगेशन के लिए यूज होते थे। पर कैसे होते थे। सो a freely suspended bar magnet always aligns in north south direction। अगर मैं किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं, बस एक थ्रेड से, मैंने एक पीस ऑफ थ्रेड से उसको लटका दिया है, सस्पेंड कर दूं। सस्पेंड करना मतलब लटकाना। तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। तो ये मेरा नॉर्थ साउथ होगी, जो मेरे हमारे तीन चार डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये वो मेरी डायरेक्शंस है। तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ वाली पोजीशन में ही लाइन करता है मैग्नेट।
ठीक है। जो एंड नॉर्थ को पॉइंट करता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, और जो एंड हमारा साउथ को पॉइंट करता है उसको हम कहते हैं साउथ सीकिंग पोल। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू फाइंड डायरेक्शंस, और यही प्रॉपर्टी हमारे मैग्नेटिक कंपास में यूज होती है। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक कंपास की। अ मैग्नेटिक कंपास कंटेन्स अ नीडल शेप मैग्नेट दैट रोटेट्स फ्रीली। इसमें एक नीडल शेप मैग्नेट होता है, ये जो नीडल होती है ये मैग्नेट होता है, एंड वो रोटेट करता है फ्रीली, मतलब घूम सकता है। उसका अलाइनमेंट कैसा होता है? उसका अलाइनमेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग होता है, कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में कैसा है उसके हिसाब से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। और मैग्नेटिक कंपास का यूज हम किस लिए करते हैं? नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल होती है वो अलाइन कैसे करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कि हमें हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाती है। होता क्या है, अर्थ अपने आप में एक जाइंट मैग्नेट होता है, तो उसका भी कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसकी तरफ चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड्स है। अब किसी भी कंपास को सपोज हम इस तरह मैं इस पोजीशन पे खड़ी हूँ और मैंने इस पोजीशन पे अपना मैग्नेटिक कंपास रखा, तो ये वाली जो नीडल है ये भी मैग्नेट है, एक छोटा सा मैग्नेट है, तो इसका भी एक पॉइंट, एक जो एंड है वो नॉर्थ है और दूसरा जो एंड है वो साउथ है। तो अब होता क्या है, जैसे ही हम उसे मैग्नेट, अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसकी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक नीडल है वो रोटेट करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है और हमें बता देता है ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है। बेसिकली जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो बेसिकली जियोग्राफिक साउथ होता है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम बार मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। अगर आपको घर पे बार मैग्नेट बनाना है तो क्या 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 चाहिए होगा और कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो मैग्नेट आप उसी को बना सकते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, वुड प्लास्टिक रबर को मैग्नेट नहीं बना सकते आप। तो आप सबसे पहले कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले लो, स्टील ले आए, यहाँ पे आयरन भी ले सकते हैं, निकल भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बार मैग्नेट लेना है, ठीक है। अब उसका क्या करना है, उसका कोई एक पोल लेना है, जैसे इसमें नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल को उस स्टील बार के एक एंड पे प्लेस करना है। उसके बाद क्या करना है, बिना उठाए उसे ड्रैग करते हुए दूसरे एंड तक जाना है, और फिर उसे उठा के पुल करके वापस से घुमा के वापस से उसी पॉइंट पे दोबारा लेके आना है। फिर वापस से बिना ड्रैग करे हुए दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, उठा के वापस से इस पॉइंट पे लेके आना है। यही प्रोसेस आपको 30 से 40 बार करेंगे अगर आप, तो आपका जो ये स्टील बार है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज हो जाने का मतलब होता है that it will become a magnet. It will start attracting objects, magnetic material, और इसकी पोल्स डेवलप हो जाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा ये डिपेंड करता है आपने सबसे पहले कौन सा पोल प्लेस किया था। अगर आप इस इमेज में देखो तो इसमें कौन सा है, नॉर्थ पोल है, तो हमेशा यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा। अगर यहाँ पे साउथ पोल होता, आप साउथ पोल से वापस से ये पूरा प्रोसेस करते, तो यहाँ पे साउथ पोल, और जो ऑब्वियसली जो दूसरा एंड होगा उस बार का, वो हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो अगर इस स्टील बार को आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके जाएंगे, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन, निकल, कॉपर के पास लेके जाएंगे, वो अट्रैक्ट होगा, कॉपर नहीं कोबाल्ट। अगर उसके पास लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक की होती है, ठीक है। अगर आपको दूसरा मेथड होता है, इस वाले मेथड को हम कहते हैं सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड, क्योंकि इसमें एक ही बार टच हो रहा है आपका जो बार मैग्नेट है। दूसरा होता है आपका डबल टच मेथड। तो इसमें क्या होता है, आप दो बार मैग्नेट लेते हैं, वापस से आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लीजिए, आप दो बार मैग्नेट लेंगे और उनके ऑपोजिट पोल्स को सेंटर पे रखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिया है, नॉर्थ पोल लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, साउथ पोल लिया है, एक बार मैग्नेट का।
और आप वापस से जैसे आपने यहाँ पे किया था ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करेंगे फिर वापस से पुल करके वापस से लेके जाएंगे, वही दोनों को आपको साइमल्टेनियसली करना है। यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल रखा है, अब ये बार मैग्नेट को ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाएंगे, वापस से उठा के लेके आएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, वापस से उठा के लेके जाएंगे, वहां पे लेके जाएंगे, और साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे भी यही चीज करेंगे। यहाँ ड्रैग करेंगे और यहाँ ये टच होना चाहिए, यहाँ पे हवा में नहीं उड़ना चाहिए, कि बस एक जगह टच नहीं होगा, दोनों जगह टच होगा। टच कर करके आप ये दोनों ऐसे ऐसे करेंगे, वापस से वापस बराबर बराबर। तो अगर आप ये 30 से 40 बार करेंगे तो आपका जो स्टील बार है या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो आपने लिया था वो आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा और पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी नॉर्थ और साउथ पोल की। अब ये स्टील बार जो है ये परमानेंट मैग्नेट हो गया है। इस ये इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को और दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। अभी हम आगे देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो अभी जो मैं बात कर रही थी कि मैग्नेट सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं करता, रिपेल भी करता है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। तो जब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल के पास लेके जाते हैं, हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेके जाएंगे तो हमारे पास अट्रैक्ट होता है, दोनों के दोनों जो बार मैग्नेट्स हैं या मैग्नेट्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी अनलाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेके आती तो भी यहाँ पे अट्रैक्शन होता। लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ पोल रिपेल। तो जब लाइक पोल्स को हम आपस में एक दूसरे के पास लेके जाते हैं तो वो रिपेल करते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ साउथ होता और दूसरा बार मैग्नेट होता जिसका साउथ यहाँ होता नॉर्थ यहाँ होता तो भी मेरे पास यहाँ पे रिपल्शन होता, अट्रैक्शन नहीं होता। सो रिपल्शन प्रॉपर्टी हेल्प्स आइडेंटिफाई मैग्नेट्स। इसका क्या मतलब है? अब क्या होता है कि कोई भी बार मैग्नेट है, सपोज मेरे पास ये बार मैग्नेट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका मुझे नहीं पता ये मेरा मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, बार मैग्नेट भी हो सकता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट बार मैग्नेट है कि मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है? तो होगा क्या, हमेशा एक बार मैग्नेट ही दूसरे बार मैग्नेट को रिपेल करेगा। अब होगा क्या, अब मेरे पास नॉर्थ साउथ है इसमें बार मैग्नेट में, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आई, यहाँ पे मुझे पोलैरिटी नहीं पता, मैं मान लेती हूँ एक्स और वाई है, ठीक है। अब अगर ये आयरन ऑब्जेक्ट होता या स्टील ऑब्जेक्ट होता या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता जो अट्रैक्ट होता है, तो चाहे मैं उसे एक्स पोजीशन से ले आऊं या मैं उसको उलट के वाई पोजीशन से ले आऊं, देयर विल ऑलवेज बी अट्रैक्शन, कभी भी रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की पोल्स नहीं होते, पोलैरिटी नहीं होती। पर अगर बार मैग्नेट होता तो ये इसका अगर मैं अब मान रही हूँ कि एक्स से अट्रैक्ट हो रहा है तो श्योरली श्योरली वाई अगर मैं लेके आती हूँ तो वहां पे वो रिपेल होगा ही होगा, अगर वो बार मैग्नेट है। इसका मतलब हुआ कि जब अट्रैक्ट हो रहा है तो एक्स मेरा नॉर्थ पोल है और वाई मेरा साउथ पोल है। इसीलिए जब नॉर्थ और साउथ साथ में आए थे तो अट्रैक्ट हुआ था और वाई यानी कि साउथ पोल आया था साथ में तो रिपेल हुआ। सो रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। अगर रिपल्शन है तभी मैग्नेटिज्म है, तभी बार मैग्नेट है वो या कोई भी तरीके का मैग्नेट है। सो आयरन बार्स गेट अट्रैक्टेड टू बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट। हमने देख लिया, अगर मेरा ये कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता तो इसे मैं या तो एक्स से लेके आऊं या वाई से लेके आऊं, वो हमेशा ही अट्रैक्शन शो करेगा। सो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल दोनों पोल्स पे अट्रैक्ट होता है, पोल्स डिपेंडेंट नहीं होता अट्रैक्शन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेट और कंपास नीडल कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो जब भी हम किसी बार मैग्नेट को, ये मेरा बार मैग्नेट है और ये मेरा कंपास नीडल है, ये मेरी नीडल है, ठीक है। तो हम जब भी नॉर्थ पोल मैग्नेट, किसी बार मैग्नेट के या मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कंपास नीडल के नॉर्थ पोल के पास लेके आते हैं तो वो रिपेल करती है और वो दूसरी तरफ घूम जाती है। जो नीडल होती है इट कैन रोटेट फ्रीली, ठीक है। तो वो रोटेट करके घूम के दूसरी तरफ चली जाती है, मतलब रिपेल करती है।
अगर वही हम साउथ पोल लेके आए मैग्नेट का नॉर्थ पोल, नॉर्थ एंड जो होता है नीडल का उसकी तरफ, तो हमें शो होता है अट्रैक्शन, वो उसकी तरफ घूम जाती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है जो मैग्नेटिक नीडल है वो मैग्नेट है। सो अ मैग्नेट ब्रॉट नियर अ कंपास नीडल कॉजेज डिफ्लेक्शन। जब भी हम किसी मार मैग्नेट को या मैग्नेट को कंपास नीडल की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें एक डिफ्लेक्शन शो करता है, वो अपनी जगह से, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपनी जगह से अपनी पोजीशन चेंज करना। वो इधर उधर घूमती है, या तो वो रिपेल होके उससे दूर चली जाएगी या तो वो अट्रैक्ट होके उसके पास आ जाएगी। So a north pole of a magnet repels north end of the needle. हमने अभी देख लिया, north pole of a magnet repels the north pole of a needle. South pole of a magnet attracts the north end of the needle. This confirms that needle is also a magnet. So now let us understand now the magnetic effect through materials. A magnetic force passes through non-magnetic material like wood, glass and plastic. तो जो magnetic force है क्या वो पास होता है non-magnetic material से? अगर मैंने कंपास नीडल यहाँ पे रखा हुआ है और मैं बार मैग्नेट लेके आ रही हूँ और यहाँ मैंने एक वुड का कुछ भी रख दिया, वुड का ब्लॉक हो जाए रख दिया, तो क्या कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी या नहीं? तो जवाब है हाँ, डिफ्लेक्शन शो करेगी, बिकॉज जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस बार मैग्नेट का वो इससे पास हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से, वुड से पास हो जाएगा और नीडल के पास मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट आएगा और नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी है कि अगर आप किसी पिन को जो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हो, आयरन पिन को अगर आपने पानी में डाल दिया और आप ग्लास के बाहर से मैग्नेट से उसको मूव कराना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप मैग्नेट को ऊपर मूव करेंगे, भले ही पानी में है वो जो पिन है वो पानी में है और ग्लास भी आ रहा है बीच में, बट वो पिन मूव करेगी। ठीक है, तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है दे डू नॉट ब्लॉक द मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेट्स को कैसे हम रखें कि वो हमारे पास इट लास्ट लॉन्गर, ठीक है, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज ना करें। तो सबसे पहले बात आती है मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर्स। ऐसा नहीं कि एक एक मैग्नेट है और आपने उसे अलमारी में बंद करके रख दिया, ऐसा नहीं करना। हमेशा मैग्नेट्स को पेयर्स में रखना है और हमेशा उनके जो अनलाइक पोल्स हैं, हमेशा अट्रैक्शन शो करते हुए अट्रैक्शन उनका वो आए, इस ऐसे रखना चाहिए। ठीक है, तो लाइक पोल्स को साथ में नहीं रखना चाहिए, अनलाइक पोल्स को साथ में रख के उनको पेयर्स में रखना चाहिए। और दूसरा तीसरा तरीका कौन सा है, कीप अ वुड पीस इन बिटवीन, उनके बीच में एक वुड पीस आप रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है यूज सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप्स अक्रॉस द एंड्स। तो जैसे इसमें इस इमेज में बता रखा है कि ये एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, इनके अनलाइक पोल्स एक साथ है। तो फर्स्ट वाला कैटेगरी प्रॉपर्टी अपना, फर्स्ट वाला जो केयर का पॉइंट है वो प्रूव हो गया। सेकंड ये है कि उसका वुडन पीस उसको बीच में रख सकते हैं दोनों बार मैग्नेट के। और थर्ड इज सॉफ्ट आयरन के जो पीस है वो आप साथ में चिपका के आप उन्हें रखो, तो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टोर मैग्नेट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज हिटिंग और हीटिंग कैन डिस्ट्रॉय मैग्नेटिज्म। अगर आप किसी बार मैग्नेट को ऊंचाई से फेंक दो, ड्रॉप करो, ठीक है, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, या आप उसे हीट करो तो भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, या आप उसे मार रहे हो, हथौड़े से मार रहे हो तो भी उसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।